बच्चों, हम लोग ए समरूपता प्रमेय पढ़ चुके हैं। ए समरूपता प्रमेय या कसौटी। अब हम लोग पढ़ेंगे एस 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 समरूपता प्रमेय या कसौटी। यह सब हम लोगों को समझना जरूरी है ना। ये सब अगर हम लोग नहीं समझते हैं, नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे तो एक्सरसाइज जो है 6.3 जो हम लोग बनाने वाले हैं कैसे बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो इसको पहले समझिए। एस समरूपता प्रमेय या कसौटी। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं ए समरूपता प्रमेय और कसौटी। तो ए में हम लोग क्या पढ़े हैं? यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और इसीलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आज हम लोग एस समरूपता प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है उसको समझिए। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब हम लोग इसको सीखेंगे। सामने देखिए, ये दोनों चित्र है। ये दोनों चित्र जो है आपको लिखना है विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखना है? विशेष प्रतिज्ञा। माना कि ABC एवं DEF दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि माना कि ABC एवं DEF दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि AB/DE
बराबर BC बट्टे EF, BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे DF है। दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो समानुपाती हमने लिख दिया। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, ये सिद्ध करना है आपको। रचना, माना कि AB बट्टे DE बराबर AB बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF छोटा है 1 से। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हम लिखते हैं 2/5, इसका मतलब होता है 0.4 भाग दीजिए, 0.4 होगा। 5/2 तो क्या होगा? 2.5, ढाई हो जाता है। अब यहां पहला भिन्न जो हम लोग देखते हैं इसमें हर बड़ा है, तो हर बड़ा है तो इसका परिणाम जो 0.4 है वो 1 से छोटा है। और इसमें देखिए हर छोटा है तो परिणाम 2.5 जो 1 से बड़ा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे जो निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है कि अगर किसी भिन्न का हर बड़ा है तो 1 से छोटा होगा। अगर कोई भिन्न, यानी इसका उल्टा समझिए, अगर कोई भिन्न 1 से छोटा है तो उसका हर बड़ा है। तो यहां पर हमने 1 से छोटा भिन्न माना है, तो इसका मतलब है कि DE और DF जो है AB और AC से बड़ी है। DE बड़ी है AB से, DF बड़ी है AC से, मतलब ABC जो है त्रिभुज है वह DEF से छोटा है। तो त्रिभुज DEF की भुजा DE से AB बराबर DP एवं DE से AB बराबर DP एवं DF से DQ, AB बराबर DP तो AC बराबर DQ, काट लिया, तथा P से Q को मिला दिया, P से Q को मिला दिया। रचना हो गया आपका AB बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF छोटा है 1 से। तो इससे स्पष्ट हुआ कि DE जो है AB से बड़ी है, DF AC से बड़ी है। तब बड़ी से हम छोटी भुजा, छोटी लंबाई को हम काट सकते हैं, यानी AB को हमने काट लिया DE से जो DP है, AC को हमने काट लिया DF से जो DQ है, फिर P से Q को मिला दिया।
अब प्रमाण में चलिए। अब प्रमाण में आपको लिखना है, क्या लिखना है? क्योंकि दिया है कि ए बी बट्टे डी ई बराबर ए सी बट्टे डी एफ। ये दिया हुआ है, देखिए यहां ए बी बट्टे डी बराबर ए सी बट्टे डी एफ दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ? रचना में ए बी जो है डीपी हो जाता है, तो ए बी को हम लिख देंगे डीपी, डीपी बट्टे डीई बराबर ए सी। तो ए सी देखिए, ए सी बराबर डी क्यू है, डी क्यू बट्टे डी एफ। क्योंकि प्रमाण न है तो प्रमाण देना पड़ेगा, क्योंकि रचना से ए बी बराबर डीपी एवं ए सी बराबर डी क्यू है, तो ये ले लिया गया। अतएव देखिए यहां डीपी बट्टे डीई बराबर डी क्यू बट्टे डी एफ क्या है बताइए? यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम है। यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर ई एफ है। कैसे कह सकते हैं? थेल्स प्रमेय के विलोम से। अतएव थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्या मतलब? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से त्रिभुज डीईएफ में त्रिभुज डीईएफ में पी क्यू समांतर ईएफ है, पी क्यू समांतर ईएफ है। अब चूंकि यह समांतर हो गया तो इसका संगत कोणीय हो गया, इसीलिए हम कह सकते हैं ये दोनों समांतर रेखा है और ई मिलती है उससे। तो समांतर रेखा से जब कोई रेखा मिलती है तो मिलने वाली रेखा तिर्यक छेदी रेखा होती है और इस तरह से संगत कोण बराबर होते हैं। इसका संगत कोण ई हो गया, तो क्या लिखेंगे? कोण डीपी क्यू बराबर संगत कोण डीईएफ। समझ गए? एवं कोण डी क्यू पी या पी क्यू डी भी कह सकते हैं। कोण डी क्यू पी बराबर संगत कोण, इस कोण का संगत ई हो जाएगा डी एफ ई। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या देख रहे हैं? इसका संगत ई हो गया, इसका संगत ई हो गया। अब त्रिभुज डीपीक्यू एवं त्रिभुज डीईएफ
में DPQ DEF में कोण A बराबर कोण A नहीं है, D है, कोण D बराबर कोण D, क्यों? दोनों त्रिभुज जो लिया गया है दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में D उभयनिष्ठ है, तथा कोण DPQ बराबर कोण DEF। ये हो गया समीकरण 1 से। D कोण उभयनिष्ठ है और DPQ जो है DEF के बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF, अर्थात इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो DPQ और DEF की संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। समझ गए? अर्थात हम लिख सकते हैं DP संगत भुजा समानुपाती होगी, तो हम लिख सकते हैं DP बट्टे DE बराबर DP बट्टे DE बराबर PQ बट्टे EF। या DP जो है AB के बराबर है, कहां? रचना में। AB एक बार लिख दिया यहां रचना से, AB बराबर DP, तो DP के बदले हम AB लिखेंगे, AB बटे DE बराबर PQ बटे EF। साथ ही दिया है कि, आप गौर करिए दिया है कहां पर है, यहां पर देखिए क्या लिखा है, AB बटे D। देखिए AB बटे D विशेष प्रतिज्ञा में AB बटे D है ना, अब बराबर BC बटे EF दिया हुआ है, BC बटे AB बटे DE लिखिए पहले, AB बटे DE बराबर BC बटे EF। देखिए यहां पर AB बटे DE बराबर BC बटे EF, AB बटे DE बराबर BC बटे EF, और यहां पर हमको हुआ है AB बटे DE बराबर PQ बटे EF। तो दोनों का बायां पक्ष बराबर है, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, अतएव हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जब दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों का दाहिना पक्ष बराबर होगा। PQ बटे EF बराबर BC बटे EF। अब दोनों भिन्न के हर बराबर हैं कि नहीं? हैं, दोनों भिन्न के हर बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं
कि हर से हर कट जाएगा, PQ बराबर BC। ये है समीकरण 1। यहां हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में DPQ DEF बराबर है और DQP DFE बराबर है, और समीकरण 2 में PQ बराबर BC है, PQ बराबर BC है। अब इसको आप लोग पहले उतारिए। आप देखिए जगह नहीं है, फिर हम जो है इसको इरेज करते हैं, फिर बताते हैं। तब तक आप लोग इसको जल्दी से उतारिए, फिर आगे देखिए। तो चलिए आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 हम लोगों को मिल चुका है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ABC को और DPQ को, ये दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DPQ में, ये दोनों त्रिभुज जो है इसमें देखिए AB बराबर DP, मालूम है क्यों बराबर है? AB बराबर DP रचना से ये बराबर है। समझ गए? BC बराबर BC बराबर PQ, BC बराबर PQ। ये कैसे है? समीकरण 2 में आपको प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से। प्रमाण ना है तो प्रमाण देना पड़ेगा। समीकरण 2 में देखिए BC बराबर PQ, तो AB बराबर DP हो गया, BC बराबर PQ हो गया, तथा AC बराबर DQ। ये कैसे हो गया? ये है रचना। यानी रचना से हमको AB बराबर DP है, AC बराबर DQ है, तो यह और यह हो गया रचना से, और ये जो है BC बराबर PQ जो हम लोग समीकरण 2 में प्राप्त किए हुए हैं। तो अब देखिए दोनों त्रिभुज में यह यह भुजा इसके बराबर हुआ, यह भुजा इसके बराबर हुआ, यह भुजा इसके बराबर हुआ। दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। S समरूपता प्रमेय या कसौटी हुआ। तो लिखेंगे हम लोग अतएव S सर्वांग समता प्रमेय या कसौटी से S सर्वांग समता प्रमेय या कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हुआ त्रिभुज DPQ। DPQ अब यहां जब ये सर्वांग सम हो गया तो हम लोग लिखेंगे, अर्थात CPCT यहां लागू हो गया। CPCT से संगत भुजा बराबर संगत कोण बराबर, समझ रहे हैं ना? सर्वांग सम हो गया तो क्षेत्रफल भी बराबर। तो हमको जो जरूरी होगा वो हम लेंगे। हमको क्या जरूरी है सोच सकते हैं आप। हमको जरूरी है, भुजा के संबंध में हमको मालूम है, दो त्रिभुज को समरूप जब हम सिद्ध करते हैं तो इसके लिए हम लोग समझ चुके हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती हों
संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। तो संगत भुजा समानुपाती पहले से दिया हुआ है। क्या है, आप प्रमेय क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, क्या लिखा हुआ था? दो त्रिभुजों की यदि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो संगत भुजाएं समानुपाती तो दिया हुआ है, हमको संगत कोण बराबर सिद्ध करना है। तो जब हमको सर्वांग सम हो गया तब संगत कोण ले सकते हैं ना, अर्थात सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण डी, ए बराबर डी लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण ई क्या कहते हैं, डीपी क्यू, डीपी क्यू, तथा कोण सी बराबर कोण डी क्यू पी। समझ गए? कोण ए बराबर डी, कोण बी बराबर कोण डीपी क्यू, और कोण सी बराबर कोण डी क्यू पी। साथ ही समीकरण, यहां देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि डी ई एफ, देख रहे हैं ना, कोण डी ई एफ जो है ये बराबर है कोण डीपी क्यू के। तथा यहां देखिए कोण डी एफ ई, डीएफई दिखा दिया यहां, डीएफई बराबर है कोण डी क्यू पी। क्या देख रहे हैं, मिलाइए, यहां पर देखिए डीपीक्यू, यहां देखिए डीपीक्यू, डीपीक्यू यहां डीपीक्यू, यहां डीपीक्यू बराबर बी है, यहां डीपीक्यू बराबर डीईएफ है। इसका मतलब कोण बी जो है वो डीईएफ के बराबर है। समझे? तो अर्थात सुनिए फिर से देखिए, डीपीक्यू यहां भी है, डीपीक्यू यहां भी है, तो डीपीक्यू दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए बी कोण बराबर डीईएफ हो गया, इसलिए कोण बी बराबर हो गया कोण डीईएफ। और डीईएफ जो है, डीईएफ को हम कोण ई कह सकते हैं। तथा यहां देखिए ये हो गया। अब यहां देखिए डी क्यू पी, यहां देखिए डी क्यू पी, यहां डी क्यू पी सी है और यहां डी क्यू पी डी एफ ई है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो सी कोण है, सी कोण, ये जो सी कोण है इसके बदले हम लिख सकते हैं, समझ गए, डी क्यू बराबर डी एफ ई, डी एफ ई। क्यों, यहां भी डी क्यू पी है, यहां भी डी क्यू पी है, तो बायां दोनों का बराबर होगा ना, डी एफ ई को हम कोण एफ कह सकते हैं। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ में ए बी बराबर डीई, बी सी बराबर ईएफ, ए बी बट्टे डीई बराबर बी सी बट्टे ईएफ बराबर ए सी बट्टे डीएफ। ये दिया है, ये दिया हुआ है ए बी बट्टे डी,
ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ, ये दिया हुआ है। यानी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती दिया हुआ है तथा प्रमाण से कोण ए बराबर कोण बी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण बी बराबर ई, कोण सी बराबर कोण एफ। ये दोनों त्रिभुज में ये जो भुजाओं का अनुपात है जो पहले से दिया हुआ है और कह रहा था कि त्रिभुज की दो त्रिभुजों की यदि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखिए बराबर हुआ ए बराबर डी, ए बराबर डी, समझ गए। इसके बाद बी बराबर ई, देखिए बी बराबर ई, फिर है सी बराबर एफ, देखिए सी बराबर एफ, ये प्राप्त हुआ है प्रमाण से। तो अतः हम कह सकते हैं जो समरूपता के लिए जो कंडीशन है कि संगत भुजा समानुपाती संगत कोण बराबर जो हो चुका है, अतः हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ प्रमाणित। यहां पर एक चीज और हम कह देते हैं आप लोगों को कि ये जो हम लिखे हैं संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर के आधार पर जो समरूपता के लिए समरूप आकृतियों को सिद्ध करने के लिए कंडीशन है, खास करके त्रिभुज में जो संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो, जिस आधार पर हमने इसको कह दिया कि दोनों समरूप है। आप किताब में कहीं कहीं देखिएगा कि यहां जो a बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ है, तो लिख दिया है कि ए समरूपता से या ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, या एबीसी समरूप डीईएफ करके आप लिख देगा ए समरूपता कसौटी या प्रमेय से ऐसे कहता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। और इस तरह से आप लिख सकते हैं क्योंकि समरूपता का जो कंडीशन है उसमें संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, जो है पहले से दिया हुआ है, और हमको संगत कोण बराबर सिद्ध हो गया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है एबीसी और डीईएफ। बहुत ही सुंदर प्रमेय है, बहुत ही सुंदर प्रमेय है, आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। अब फिर हम आप लोगों को SAS इसको सिद्ध करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। इसमें क्या है, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो या संगत एक कोण के बराबर हो, और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको हम सिद्ध करेंगे। अब अगला क्लास में आप इसको देखिए, इसको आप लोग उतारिए, अभ्यास करके रखिए, फिर दूसरा जो हम अभी बताए हैं उसको हम सिद्ध करेंगे, और एक दो प्रमेय उसके अलावा अतिरिक्त भी है उसको हम सिद्ध कर लेंगे। फिर एक्सरसाइज को हम लोग बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, और एकदम जो है अपने आप को तैयार रखेंगे परीक्षा में लिखने के लिए। खुशी खुशी से हम लोग निर्भय होकर के, निडर होकर के तैयार रहेंगे। ये सब हम लोग सीख रहे हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ठीक है, उतारिए, फिर अगले प्रमेय के साथ हम लोग मिलते हैं।